ऑल अबाउट वोकैब्युलरी। गाड़ी आके अटकेगी आपकी, क्योंकि सर इसका मतलब की होता है, सर ये क्या लिख रहे हो, इंग्लिश में बात करो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। तो वोकैब्युलरी हमको पक्की करनी है, स्ट्रॉन्ग करनी है। उसके लिए यार मैं ऑलरेडी वाईटी शॉर्ट्स भी डाल रहा हूं, आई हैव डेडिकेटेड सेशंस, लेकिन टोन का अलग से एक सेशन लेके आऊंगा, एक लिस्ट ऑफ टोन्स दे दूंगा, बाय हार्ट कर लेना, ठीक है, फेयर। चलो कैस अभी तो अगला वाला, ठीक है, दैट इज स्ट्रक्चर या तो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि ये पहली बात तो हमेशा जीमैट और जीआरई और आइल्स और टोफेल में आता था, अभी ये आना शुरू हो गया है कैट में, मतलब कि इसकी संख्या बढ़ने वाली है, बहुत आसान है, ठीक है। बेसिकली आपको ये कर रहे हैं कि पैसेज का लॉजिकल फ्लो या तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आइडियाज क्या है। अभी इसका एग्जाम्पल समझ के मतलब समझ लो, ठीक है। मे बी ऑथर स्टार्ट्स विद पैराग्राफ 1 विच इज कॉन्सेप्ट, then author goes to paragraph 2 which is example, then the author goes to paragraph 3 which author gives his POV। समझ में आ रहा है? तो this is the flow, this is the structure। आपको खाली इवैल्यूएट करके ये बताना है कि वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, वो कोई कॉन्सेप्ट बोले है, फिर इलेबोरेट किया है, फिर एग्जाम्पल्स दिए हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फोर्थ पैरा or the entire passage can be best described as, ठीक है। second para criticizes, the function of the third para is। तो या तो ये क्वेश्चंस होंगे दो प्रकार के, या तो ये होंगे बहुत ज्यादा ब्रॉड, ठीक है, दैट इज आपको पूरे पैसेज का फंक्शनिंग पूछेंगे, या तो ये होंगे बहुत ज्यादा स्पेसिफिक जहां पे आपको एक एक पैरा का पूछेंगे कि वो पैराग्राफ कर क्या रहा है, वो पैराग्राफ का उद्देश्य क्या है, वो पैराग्राफ क्यों है। नाउ द बेस्ट पार्ट, ये सवाल है अमित सर के हिसाब से जेपी सवाल। बेटा जेपी सुन लो, जेपी बोले तो जैकपॉट। क्यों सर? इसमें आपको पैराग्राफ समझने की जरूरत ही नहीं है, इसमें आपको खाली फ्लो समझना है और अपने टाइटल्स लगाने हैं। अगर अभी समझो ये पूछा है फंक्शन ऑफ द थर्ड पैरा, अरे लगाओ ना बबुआ, क्या ही प्रॉब्लम है। थर्ड पैरा क्या कर रहा है? कॉन्सेप्ट को उभार रहा है, संवार रहा है, बजा रहा है, इलेबोरेट कर रहा है, एग्जाम्पल्स दे रहा है, उतना तो आप कर ही सकते हो। अगर आपकी इंग्लिश टूटी फूटी भी है, दैट इज वाई डू नॉट फॉरगेट, एग्जाम में ये चमकना चाहिए, ठनकना चाहिए, ठनकना क्या वर्ड है, ठीक है, कि ओ ये तो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन है, अमित सर बोले थे ये जेपी क्वेश्चन है, जैकपॉट, ठीक है। चलो अच्छा, एक और चीज, सबसे बड़ी बात, हम आपको स्ट्रेट अवे सवाल में पूछे है सेकंड पाइरा क्या कर रहा है, थर्ड पाइरा क्या कर रहा है, फोर्थ पाइरा क्या कर रहा है, जैकपॉट। क्यों? क्योंकि आपको स्ट्रेट अवे सेकंड पैरा पे जाना है, थर्ड पैरा पे जाना है, और कुछ करना ही नहीं है। दैट इज ऑसम, यू आर गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम। इस प्रकार के सवाल को ढूंढ ढांड के निकालना बेटा बहुत अच्छे है ये सवाल, ठीक है, दे आर वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग, ट्रस्ट मी। चलिए कैसे करेंगे? तो बहुत आसान है, पे अटेंशन। अब ये बहुत क्रिटिकल है यार, इन शब्दों पे ध्यान देना है, दैट इज ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव, चेंज, ठीक है। तो कौन से मैंने आपको लिस्ट दे दिया है, आयरॉनिकली, आयरॉनिकली मतलब उल्टा, ठीक है, ऑल्दो, बट, दे विल शेप द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। शेप द ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि देखो दो प्रकार के वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं फर्दरिंग वर्ड्स, फर्दरिंग वर्ड्स मतलब फर्दर मोर, लाइकली, इन एडिशन टू, इन अदर वर्ड्स, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, जो ऑथर है सिंपली आगे बढ़ा रहा है, सेम चीज को दोहरा रहा है,